नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज विषय है कि कोरोना से डरिए नहीं, कोरोना से सतर्क रहिए। आज मैं आप लोगों को कोरोना के प्रकार, इलाज, उसकी टेस्टिंग को लेकर के जो कन्फ्यूजन चल रही है उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों, पूरे दुनिया में कोरोना में 5,500 से अधिक म्यूटेशंस हुए, मतलब बहुत बदलाव हुए। लेकिन जब उसका क्लासिफिकेशन किया गया पूरे दुनिया में, तो लगभग 8 प्रकार के कोरोना वायरस उस क्लासिफिकेशन में आए। मीन्स कि 8 क्लासिफिकेशन है कोरोना वायरस के। इन 8 क्लासिफिकेशंस में एक सबसे जो डेंजरस क्लासिफिकेशन जो है वो 2 वायरस का है। मतलब कोविड-19 के जो 8 प्रकार हैं उसमें से 2 प्रकार जो हैं वो सबसे खतरनाक प्रकार हैं। उसको रखा गया है A2A और A2E। पूरे दुनिया में कोरोना के जितने भी स्ट्रेन मिले हैं उसमें से 90 से 95% लोग इन्हीं 2 क्लास से कोरोना के 2 इन्हीं क्लास वायरस से प्रभावित हैं। मतलब कोरोना के जो 8 प्रकार हैं उसमें से कोरोना के 2 प्रकार A2A और A2E, इसी से 95% लोग प्रभावित हुए हैं। इन 2 वायरस से प्रभावित होने के, इस 2 प्रकार के वायरस से प्रभावित होने के कारण ही पूरे दुनिया में कोरोना की मेडिसिन बनाने में तेजी आई है और कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी तेजी आई है। क्योंकि पहले इतना ज़्यादा बदलाव हो रहा था कि वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस बदलाव के ऊपर इस कोरोना का जो स्ट्रक्चर था उस कौन से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसी दवा बनाई जाए। तो इस समय जो भारत में 90 से 95% लोग प्रभावित हैं या पूरे दुनिया में प्रभावित हैं, वो A2A और A2E 2 तरीके के वायरस स्ट्रक्चर से, कोविड-19 के वायरस स्ट्रक्चर से प्रभावित हैं। अब इसको पता लगाने के बाद तो ये निश्चित हो गया कि अब इसकी जो दवा है और जो वैक्सीन है वो बनाना आसान हो गया। भारत में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ICMR, एम्स आदि ने मिल करके वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि भारत जो है वो वैक्सीन का बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया के 80% वैक्सीन, चाहे वो किसी भी देश में बने या कोई भी देश खोजे, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्शन होता है वो भारत में होता है। इसीलिए इसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भारत को वैक्सीन नहीं मिलेगी। भारत को वैक्सीन तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा भी भारत आयुर्वेद, होम्योपैथ आदि में कुछ ना कुछ इसका कॉम्बिनेशन, इम्यूनिटी बूस्टर, अन्य तरीके के इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होने वाली चीज़ों को बना करके, दवाओं को बना करके यूज कर रहा है। उससे भी काफ़ी कुछ राहत मिल रही है। क्योंकि कोरोना में इम्यूनिटी का बहुत रोल है। कोरोना इन्फेक्टेड होने से पहले, कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद और कोरोना से उबरते समय, तीनों समय में इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। जो लोग मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग हैं उन लोगों पर कोरोना का जो अटैक है उससे बचने की जो क्षमता है वह ज़्यादा है। अब भारत में एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ तीनों तरीके से इलाज हो रहा है। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि एलोपैथ पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। अब अलग अलग, जैसे बेसिकली जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हो रहे हैं, चाहे वो A2A इन्फेक्टेड हो चाहे A2E इन्फेक्टेड हो, उसमें से 3 क्लास रखा गया है। एक माइल्ड जो बहुत हल्का फुल्का है, एक मॉडरेट जो थोड़ा उससे ज़्यादा है, बीच का है, और एक सीवियर, मतलब बहुत गंभीर हालत में। तो जो माइल्ड है, जो मॉडरेट हैं, उनके लिए तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। पहले जैसे हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से इलाज कर रहे थे, तो अब और भी कुछ मेडिसिन्स आई हैं। जैसे अब सन फार्मा लेकर के आ रही है और अन्य भी लेकर के आए, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा उसके बारे में। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है, जो काढ़ा लोगों ने पिया है उसकी वजह से इम्यूनिटी मिलनी शुरू हुई है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। नो डाउट कि इस समय केसेस ज़्यादा आ रहे हैं,
लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है अगर केसेस आने की तीव्रता को देखा जाए तो। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है, जैसे आयुर्वेद में ही आपने देख लिया, जैसे काढ़ा लोग पी रहे हैं, गिलोय का रस पी रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, खान पान में हल्दी अजवाइन ये सब इस तरीके से खा करके अपनाया जा रहा है। मतलब अपने दैनिक लाइफ को और अपने खान पान को चेंज करके भी कोरोना से लड़ने के लिए लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जहाँ तक एलोपैथ की बात की जाए तो एलोपैथ में बुखार के लिए पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक, प्लाज्मा आदि इस बहुत सारी तरीके की जो दवाएं हैं वो यूज की जा रही हैं। उससे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि सारे मरीजों पे 100% फ़ायदा है, लेकिन फिर भी उसका बहुत कुछ फ़ायदा है। अब इसमें एलोपैथ में अगर देखा जाए, जैसे प्लाज्मा वगैरह से इलाज किया जा रहा है, तो एलोपैथ में एक चीज़ ये देखी जा रही है कि जैसे किसी के बॉडी में एंटीबॉडी जैसे बनने लगी अगर, और उसको मेडिसिन देने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर में बनने लगी, तो उसके बाद ऑलमोस्ट वो मरीज़ ठीक हो जा रहा है। प्रॉब्लम उसके साथ आ रही है कि जिसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन रही है। इसके अलावा इबोला की एक दवा थी रेमडेसिविर, जिसको बिल गेट्स वगैरह ये सारे लोग मिल करके उसको लॉन्च किए हुए हैं। 5500-5600 की दवा है, हालांकि बहुत ब्लैक मार्केट में बिक रही है। वो भी दवा काफ़ी इफ़ेक्टेड है, इंजेक्शन है बेसिकली वो। और डेक्सामेथासोन एक इंग्लैंड की दवा है, इंग्लैंड के ब्रिटेन के लोगों ने बनाया हुआ है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। वो भी दवा इस समय काफ़ी पॉपुलर है। ये दो दवा ऐसी हैं इंजेक्शंस के रूप में कि जो इस समय पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर इन सारी चीज़ों का अगर सार निकाला जाए तो कोरोना से प्रभावित माइल्ड और मॉडरेट, अगर कोई कोरोना से माइल्ड प्रभावित है या मॉडरेट प्रभावित है, मतलब अगर बहुत हल्का प्रभावित है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रभावित है, तो इस तरीके के लोगों को कंट्रोल करने के लिए ऑलमोस्ट हम लोगों के पास कुछ ना कुछ विकल्प हैं। लेकिन सेवियर को कंट्रोल करने के लिए अभी भी हमारे पास कोई कारगर विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स अभी भी ह्यूमन ट्रायल में हैं। तो कोशिश ये रहे कि हम जितना ज़्यादा बचाव करें, ताकि अगर हम प्रभावित भी हों तो माइल्ड प्रभावित हों, जो एक नॉर्मल इलाज के बाद हम जिससे उबर सकते हैं। दूसरी चीज़ की टेस्टिंग को लेकर के भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं आजकल अपने ज़िला लेवल के हॉस्पिटल्स में या किसी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, वो लोग वहाँ से जा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, 5-10 मिनट में वहाँ से रिपोर्ट आ जा रही है कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। उसको लेकर के भी बहुत सारा भय बना हुआ है और बहुत सारे गॉसिप चल रही हैं फर्जी टाइप की। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि उनको कोरोना होगा, इनको कोरोना होगा, इनको कोरोना नहीं हुआ, इस तरीके की बहुत सारी गॉसिप चल रही हैं। बेसिकली दो चीज़ों को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। कोरोना का अब तक का सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो RT-PCR टेस्ट है। ठीक है, RT-PCR टेस्ट का मतलब हुआ कि अगर आपके गर्दन से और आपके नाक से अगर वो सलाइवा लिया जाएगा और वो टेस्ट होने के लिए जाएगा, तो कम से कम भारत में 24 से 48 घंटे लग रहे हैं उसमें, क्योंकि पहले से बहुत सारे टेस्ट सैंपल कलेक्ट हैं और वो टेस्टिंग सेंटर्स हर ज़िले में है नहीं। टेस्टिंग सेंटर तक जाना, उसके बाद 5-6 घंटे के उस पूरे प्रोसीजर से गुजरना, और इस सब चीज़ों में बहुत समय लग रहा है। दूसरा है कि एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, 5 मिनट से 15-20 मिनट के अंदर में हो जाता है एंटीबॉडी टेस्ट। एक छोटी सी किट आती है और ब्लड से होता है वो, ठीक है ना। बेसिकली गले और नाक के सलाइवा से नहीं होता, वो होता है ब्लड से एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि यह देखा जा रहा है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रही है। हाँ, आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रही है, तो यह जनरली मान लिया जा रहा है कि आप किसी न किसी वायरस से प्रभावित हैं। तो लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ पे केस आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको नॉर्मल खांसी जुकाम वायरल में भी वो इस तरीके की एंटीबॉडी बन सकती है आपके बॉडी में। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो कि मैं पॉजिटिव हो गया या मैं निगेटिव हो गया। आप श्योर भी नहीं हो सकते हैं जब तक कि RT-PCR टेस्ट ना हो। अच्छा, RT-PCR ही सबसे विश्वसनीय टेस्ट है।
हालांकि उसमें भी कुछ फॉल्ट हैं, लेकिन वही सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। उसके बाद RT-PCR में भी एक पूल टेस्टिंग है। पूल टेस्टिंग में क्या होता है कि 3 से 5 लोगों का अब तक का जो रिकॉर्ड आया है मेडिकल का 3 से 5 लोगों का अलग अलग कोरोना सैंपल एक में मिक्स करके और उसमें से उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि हो गया, ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों लोग या 5 के 5 लोग भी निगेटिव आ जाएं, तो सबकी रिपोर्ट को निगेटिव मान लिया जाता है। या अगर पॉजिटिव आ गया, जो पूल टेस्टिंग मतलब जिसमें सबकी सैंपल को मिक्स करके निकाला गया, तब फिर सबका अलग अलग RT-PCR होता है। तो वो समय बचाने के लिए और अपने संसाधन को बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की गई, लेकिन वो भी बहुत कारगर नहीं साबित हुआ है। एंटीबॉडी के बारे में आप जान ही गए। अब अगर आपके शरीर में किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस का हमला होता है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट कराएं 300, 400, 500 रुपये का और फिर बोल दें कि मैं कोरोना पॉजिटिव। नहीं, RT-PCR कराना उस व्यक्ति का ज़रूरी है। और एंटीबॉडी टेस्ट बहुत सस्ता है, RT-PCR महंगा भी है अगर प्राइवेट में भी आप कराते हैं तो। अब एक कन्फ्यूजन और कुछ लोग शरीर का जो टेम्परेचर मापने वाली मशीन है, लोग कह रहे हैं कि इससे भी टेस्ट हो गया तो मतलब मेरा कोरोना टेस्ट हो गया। जी नहीं, उससे आपका सिंपली एक तरीके से समझिए आपके बॉडी का टेम्परेचर लिया जा रहा है, एक तरीके का बुखार मापने की वो मशीन है। और गांव में इस तरीके की अफवाहें बहुत हैं, कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह की अफवाहें बहुत हैं। दूसरी कि बहुत सारी मेडिकल स्टडी से एक चीज़ और पता चली है, इस समय जितनी भी मेडिकल स्टडी आ रही हैं उससे बहुत सी चीज़ों से भी पता चला है कि जो कोरोना का अटैक है वह अगर जैसे किसी कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आप रेगुलर बहुत बार रह रहे हैं 2 लोग, तो वो क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब घातक प्रतिक्रिया वो दे रहा है। तो थोड़ा सा इसी सोशल डिस्टेंसिंग का इसीलिए थोड़ा सा महत्व ज़्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं करूं कि बहुत सी मेडिकल हिस्ट्री ये आई हैं कि अगर कोरोना के पेशेंट का इलाज खुली जगह पे किया जाए, जैसे आसमान के नीचे या कोई टेंट लगा करके, या सिंगल पेशेंट का इलाज अलग अलग उसमें किया जाए, तो कोरोना के फैलने के रेट को कम किया जा सकता है और पेशेंट को जल्दी रिकवर किया जा सकता है। इटली, फ्रांस, इन सब देशों ने इस मॉडल पे काम किया है। भारत के भी कई सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और साइंटिस्ट इस सब बातों को कह रहे हैं या उन तरीक़ों से इलाज करना अब शुरू किए हैं। मीन्स कि अगर एक कमरे में 5 कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं तो उनके नाक से निकलने वाली चीज़ें या छींक या जो भी चीज़ें, मास्क लगाने से आप 100% वायरस को नहीं रोक सकते हैं। कोई भी मास्क लगा लीजिए, 100% रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर निकल रहा है तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे जो ड्रॉपलेट या अन्य चीज़ें हैं वो उसी इन्वायरमेंट में, उसी सराउंडिंग में रह रही हैं कमरे के अंदर, तो वहाँ पे वो ज़्यादा डेंजरस है। रदर देन कि हम जा कर के उसका इलाज किसी आइसोलेटेड जगह पे करें या ऐसी जगह पे करें जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो और नेचुरल जहाँ पे हवा मिल रही हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो भी एक स्टडी फेज़ में है। अब इसको लेकर के सर्टन या श्योर कोई स्टडी नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट और बहुत सारे देशों ने इस तरीके की चीज़ों को अपनाया है। इस तरीके की चीज़ों को अपनाने में भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गांव में अगर देखा जाए तो गांव में बहुत सारी खुली जगह रहती हैं, वहाँ क्वारंटीन करना बहुत आसान है। इस तरीके से आप अलग अलग क्वारंटीन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। शहरों में भी आप छतों का प्रयोग कर सकते हैं, होम क्वारंटीन में इस तरीके से रह सकते हैं, या हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी खुली जगहें होती हैं जहाँ अवेलेबल है, वहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं। स्टेडियम्स वगैरह में भी इस तरीके के सेंटर्स बना करके इलाज किया जा सकता है। अब दूसरी एक चीज़ है, हाँ, अब इस सब बातों के बीच में एक बात और भी निकल के आई है जो थोड़ी राहत देने वाली है मेडिसिन्स के फील्ड में। अगर देखा जाए तो जापान की फ्यूजी फिल्म होल्डिंग कंपनी जो है वो, उसकी मेडिकल की भी एक यूनिट है। उस मेडिकल की यूनिट ने फेविपीरावीर नाम की एक मेडिसिन बनाई है जो कोविड-19 के इलाज के लिए ही है। उससे लाइसेंस लेकर के, टैबलेट है, उससे लाइसेंस लेकर के भारत की कंपनी सन फार्मा अगले हफ्ते एक दवा निकालने जा रही है जिसका नाम है फ्लूगार्ड। ये 200 mg की दवा है और ये अगले सप्ताह मार्केट में आ जाएगी। ये इस टैबलेट को जो मार्केट प्राइस सन फार्मा ने रखा है वो 35 रुपये के आसपास रखा है। तो उससे भी
मतलब कि मतलब ये दवा भी बहुत कारगर सिद्ध हुई है और बहुत सारे देश की अन्य कंपनियां, मेडिकल कंपनियां, फार्मा कंपनियां लाइसेंस ले करके उस कंपनी से और इस मेडिसिन को अपने यहाँ बना रही हैं। जैसे भारत में इस दवा की लाइसेंस सिप्ला है, ग्लेनमार्क है, हेट्रोलैब है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियों ने लिया है, जो 70 रुपये से लेकर के 35 रुपये के बीच में इस टैबलेट को मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। 2-4-10 दिन के अंदर सारी कंपनियों के टैबलेट ऑलमोस्ट लॉन्च हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कोरोना को लेकर के। और अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि कोरोना से डरिए मत, ठीक है ना। सावधानी बरतिए, समय पे इलाज की कोशिश करिए और साहस की बहुत ज़रूरत है। डरा दे रहे हैं लोग, इतना लोग ज़्यादा डर जा रहे हैं कोरोना को लेकर के कि बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है उसकी वजह से। तो आप किसी को डराइए मत, आप नेचुरल चीज़ों को लेते रहिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स को लेते रहिए, मेडिसिन जो अवेलेबल है मार्केट में उसको लेते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, वायरल करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।